Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. मैं हूं डॉक्टर श्यामला शाह और मेरी डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम 11th स्टैंडर्ड का प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी जो टॉपिक है उसके 6th पार्ट पे हम हैं। ऑलराइट, जो स्टूडेंट्स अभी अभी नए जुड़े हुए हैं आपको मैं बता दूं कि मेरे जो चैनल है उसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहले सारे वीडियोस जो है सारे पार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे, इसके पहले के चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए तो जितने भी नए वीडियोस अपलोड होते रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की गई है तो इस वीडियो को ध्यान से और बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। इट विल हेल्प यू कि आपके मार्क्स जो है स्कोर इंक्रीज होंगे। नीट में भी आपको बहुत मदद मिल जाएगी क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स हैं। ओके, और आपके नीट का फंडामेंटल्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं मुझे, तो यस मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। किसी भी बोर्ड का बायोलॉजी के कोई भी टॉपिक्स अगर लेने हैं तो मैं लेती हूँ। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है या टॉपिक टू टॉपिक डाउट सॉल्विंग, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नीट के लिए मैं कंप्लीट डिटेल क्लासेस ऑनलाइन लेती हूँ। स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए जो स्टूडेंट्स सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं नीट, मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा, आपका स्कोर 100% इंप्रूव होगा। दैट्स अ गारंटी। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग ने प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी में लास्ट टाइम जो है हम जाइलम के ऊपर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं टॉपिक। ऑलराइट, एंड वी गो ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है फ्लोएम। सो स्टूडेंट्स, फ्लोएम एंड जाइलम क्या है? ये कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, करेक्ट है। और ये आते हैं वैस्कुलर बंडल्स में, राइट। सो वैस्कुलेचर जो है प्लांट की हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, दो मेजर टाइप्स की है। जाइलम जिसमें आपका पानी का जो फ्लो है और मूवमेंट है वो कैरी आउट होता है पानी प्लस सॉल्ट्स, मिनरल्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और थोड़े कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, जिसको हम सैप बोलते हैं, करेक्ट है। फ्लोएम ऑन द अदर हैंड, फ्लोएम का काम क्या है? ओके, तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं तो जो फूड मटेरियल बनती है, फूड जब हम बोलते हैं तो ये फिक्स्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइट, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज एक्सेट्रा। सो टिपिकली प्लांट में मूवमेंट सुक्रोज शुगर की होती है, और ये जो मूवमेंट होती है सुक्रोज की, सोर्स टू सिंक, दैट मीन्स आपके ग्रीन लीफी पार्ट से लेके दूसरे पार्ट्स जैसे कि फ्रूट्स हो गए, नोड्स हो गए, रूट्स हो गए, जो सिंक का काम करते हैं, ये जो मूवमेंट है ये फ्लोएम के थ्रू होती है, राइट। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जरा देख लेते हैं हम। ओके, फ्लोएम जो है स्टूडेंट्स, इट्स अ लिविंग टिश्यू। ओके, तो फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है, विच मीन्स इसके जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स नहीं होंगे, उनके ऊपर डिपोजिशन जो है, ये लिग्निफिकेशन जो है वो नहीं होगा। ओके, सो हर एक पॉइंट जरा ध्यान से देखिए। लिविंग टिश्यू, देयरफॉर नो लिग्निफिकेशन। फ्लोएम को हमने दूसरा नाम दिया है विच इज कॉल्ड बास्ट। ओके, ऑल्टरनेटिव नेम्स आपको पता होने चाहिए। फ्लोएम का काम होता है कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल सोर्स से, जनरली सोर्स लीफ होता है। हावेवर मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रीन पार्ट जिसमें क्लोरोफिल है, फॉर एग्जांपल स्टेम हो, ओके, या कहीं पे भी अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और अगर वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो जो पार्ट है वो सोर्स का काम कर सकता है। ओके, सिंक, कोई भी ऐसा प्लांट पार्ट है जहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। ओके, तो सोर्स में शुगर्स बनते हैं फिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड से, और सिंक में ओके वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहां पर वो यूज होते हैं या तो वो स्टोर होते हैं, करेक्ट। फ्लोएम को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया था विच इज कॉल्ड द लेप्टोम। जाइलम का नाम आपको याद है? वेरी गुड, इमीडिएटली आपके नाम में आ जानी चाहिए कि इट इज हाइड्रोम, है ना। तो जाइलम को हमने हाइड्रोम बोला है, फ्लोएम को हम बोलेंगे लेप्टोम, करेक्ट है। और ये नाम दिया था एक साइंटिस्ट हैबरलैंड। हैबरलैंड जो है प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टडी करने वाले बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़ा नाम था, तो उन्होंने नाम दिया लेप्टोम। ओके, सो जाइलम इज हाइड्रोम, फ्लोएम इज लेप्टोम, ठीक है। अब ओरिजिनेशन जो होती है ये फ्लोएम टिश्यू की, उस बेसिस पे आप अगेन इसको दो नाम दे सकते हैं। यू कैन कॉल इट प्रोटोफ्लोएम या तो हम उसको मेटाफ्लोएम बोल सकते हैं। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में तो हमने सेम चीज जाइलम में भी देखी थी। जाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने आर्की का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था, एंडार्क एंड एक्सार्क, है ना। तो जो फर्स्ट जाइलम बनती है वो प्रोटोजाइलम, जो फर्स्ट फ्लोएम बनती है वो प्रोटोफ्लोएम। ओके, और जो बाद में फ्लोएम बनती है जब प्लांट थोड़ा सा मैच्योर होने लगता है, बड़ा होता है, थिक होता है,
तो फिर वो टाइम पर जो फ्लोएम बनता है दैट इज नोन एज मेटाफ्लोएम, लेटर फॉर्म्ड, ओके, बाद में बनता है, ठीक है। फिर आ जाता है फ्लोएम का कंपोजिशन, ओके, तो क्या क्या चीजें हैं उसमें। तो वहां पर जैसे जाइलम में आपके 4 एलिमेंट्स थे ना, 4 अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स मिलके जाइलम बनाते हैं, वैसे ही 4 अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स बनके फ्लोएम बनेगा। क्या क्या बनेगा? यू विल हैव सीव सेल्स, करेक्ट, सीव सेल्स। फिर आ जाता है सीव ट्यूब्स, फिर आते हैं कंपेनियन सेल्स, ओके, और फिर आ जाता है फ्लोएम रिलेटेड पैरेन्काइमा, ओके, so phloem parenchyma and phloem fibers, right? So sieve cells या sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. अभी आपको याद क्या करना है इसमें, करेक्ट है, phloem parenchyma, phloem fiber similar to xylem parenchyma and xylem fiber. तो xylem में भी एक associated parenchyma होता है और एक associated fiber होता है कि नहीं? सेम वे फ्लोएम में भी एक एसोसिएटेड मतलब ऑलवेज फ्लोएम के साथ में रहने वाला, तो फ्लोएम के साथ में रहने वाला पैरेन्काइमा और फ्लोएम के साथ में रहने वाला फाइबर। और जब भी बात हम फाइबर की करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, आपको ध्यान रखना चाहिए कि फाइबर्स यहाँ पे डेड फाइबर्स होंगे, मतलब हम बात कर रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा की। तो देखिए जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के साथ में हमेशा एक पैरेन्काइमेटस सेल का जो क्लस्टर है या जो एक ग्रुप है वो जुड़ा हुआ रहेगा, और जो स्क्लेरेनकाइमा है फाइबर्स वो भी जुड़े रहेंगे दोनों जाइलम एंड फ्लोएम के साथ। तो अगर आप ये समझ जाते हैं ना तो फिर स्ट्रक्चरली बहुत इजी हो जाता है, करेक्ट है। अब चलिए देखते हैं डिटेल स्ट्रक्चर। सीव, सीव मतलब ना छन्नी, किसी चीज में जहाँ पे बहुत सारे होल्स हो और उस होल के थ्रू चीजें पास हो। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप चाय छानते हैं तो जो वेसल आप यूज करते हैं, है ना, जो छन्नी यूज करते हैं उसको हम सीव बोलते हैं। तो सीव ट्यूब मतलब क्या? ये लंबे ट्यूब जैसे दिखने वाले, ओके, सेल्स हैं जो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं और एक लंबा चैनल बनाते हैं, जैसे आपके रेलवे के डब्बे नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, है ना, वैसे ही ये सीव ट्यूब्स लंबे ट्यूब्यूलर कनेक्टिंग चैनल्स हैं जो एक के पीछे एक लगे हैं लॉन्ग लाइन में। इसको बोलते हैं एंड टू एंड प्लेसिंग। एंड टू एंड मतलब एक के ऊपर एक, करेक्ट है। और जो उनकी एंडिंग की वॉल है, राइट, वहां पे थोड़ा सा वो फूले हुए रहते हैं, बल्जिंग मतलब फूला हुआ होना। तो आप इमेजिन कीजिए छोटे छोटे आपने मे बी पेन रहती है ना, जो पेन हमारी हम जिससे लिखते हैं वो अंदर से हॉलो रहती है, आपने एक के ऊपर एक बहुत सारे पेन्स रख दिए हैं, करेक्ट है। और जहां पर वो टच होते हैं वो जो वॉल्स रहती है वहां पे थोड़ा सा मोटापा रहता है, बल्जिंग, और उधर ना जो उनका वॉल रहता है उसमें छोटे छोटे एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर रहती है जिसमें होल्स रहते हैं, जिसको हमने सीव प्लेट नाम दिया है, जस्ट लाइक आपके चाय की छन्नी, ओके। तो बहुत सारे सेल्स जो राउंड राउंड सर्कुलर सिलिंड्रिकल हैं दिखने में, पेन के जैसे, आपने एक के ऊपर एक उनको लगा दिया, एक लंबा चैनल बन गया। लेकिन बीच बीच में पेन जो है उनका कैप रहता है ना, तो एक से दूसरे पेन में हम स्पेस कैसे बनाएंगे? कैप्स में हम होल कर देंगे, करेक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, सीव ट्यूब जो है एंड टू एंड प्लेसिंग रहती है और सीव ट्यूब के नीचे जहाँ पे वॉल उनकी टच होती है एक और दूसरे की, उधर होल्स बना दिए जाते हैं। तो जब भी हम होल बनाते हैं तो क्या होता है कि सीव ट्यूब जो है वो सीव प्लेट बन जाती है, वहां पे छोटे छोटे गैप्स, पोर्स होते हैं, ओके, और वो पोर्स के थ्रू राइट दोनों सीव ट्यूब सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है ना। थोड़ा बहुत समथिंग लाइक प्लाज्मा डेस्माटा, जैसे प्लाज्मा डेस्मेटिक कनेक्शन रहता है वैसे ही कुछ, लेकिन यहाँ पे सीव प्लेट में पोर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, ओके, बड़े पोर्स रहते हैं एंड कंटिन्यूअस जो है कांटेक्ट बनी हुई रहती है, करेक्ट है। तो सीव प्लेट्स प्रोटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है आपस में जुड़े हुए दो सीव ट्यूब सेल्स के। समझ में आया? सीव ट्यूब सेल्स एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, उनके सीव प्लेट्स जो हैं उनको कनेक्ट करते हैं, उसमें होल्स हैं और दो सेल्स के प्रोटोप्लास्ट आजू बाजू में घूम सकते हैं, कनेक्शन में रह सकते हैं, करेक्ट है। सीव ट्यूब सेल क्या है? सीव ट्यूब सेल एक जिंदा सेल है, इट्स अ लिविंग सेल, बी वेरी केयरफुल। जाइलम एंड फ्लोएम में जब भी आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं या तो अगर आपको मल्टीपल चॉइस पूछा जाए
यू शुड बी वेरी क्लियर कि कौन सी सेल लिविंग है और कौन सी सेल डेड है ना, उसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। तो सीव ट्यूब लिविंग सेल है, उसके अंदर एक बहुत ही पतला लेयर होता है साइटोप्लाज्म का, लेकिन जब ये सेल मेच्योर हो जाती है तो उसका न्यूक्लियस जो है, ओके, वो खत्म हो जाता है। तो एट मेच्योरिटी सीव ट्यूब सेल के अंदर की न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मेच्योर सीव ट्यूब सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ओके। सीव ट्यूब सेल फिर अपना काम कैसे करता है, क्योंकि आपको पता है कि लिविंग सेल अगर है तो लिविंग सेल को काम करने के लिए अपने लाइफ प्रोसेसेस को करना जरूरी है, और लाइफ प्रोसेस करने का डायरेक्शन जो है वो हमेशा न्यूक्लियस से मिलता है। बट हमने ये बोल दिया है कि ये सेल का जो है न्यूक्लियस मेच्योरिटी पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो देन वो काम कैसे करता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कुछ ऐसे होती है कि सीव ट्यूब सेल जो है एक और सेल के साथ में डीप कनेक्शन दिखाता है, और ये सेल है कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब मदद करने वाला, साथ रहने वाला सेल, करेक्ट है। तो क्या होता है, सीव ट्यूब सेल के आजू बाजू में कंपेनियन सेल हमेशा जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ रहता है, और ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब सेल के साथ में कनेक्टेड रहता है फ्लोएम पैरेन्काइमा के द्वारा। ओके, आपने देखा है फ्लोएम में पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, तो ये पैरेन्काइमा सेल्स का जो प्लाज्मा डेस्माटा है, फ्लोएम के पैरेन्काइमा सेल का प्लाज्मा डेस्माटा कंपेनियन सेल के प्लाज्मा से कनेक्टेड रहता है, करेक्ट है। तो सीव ट्यूब सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, दोनों सेल्स लिविंग हैं, आपस में ये पैरेन्काइमा के थ्रू प्लाज्मा डेस्माटिक कनेक्शंस बनाते हैं, और कंपेनियन सेल, ओके, आपके ट्यूब सेल को मदद करता है सारा काम अपना कंप्लीट करने में, उसके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में, करेक्ट है। तो ये आपको देखना है कि किस तरीके की अरेंजमेंट की गई है। सो इवन दो न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, ओके, बाकी की सारी चीजें जो है, वर्क जो है, ये कंपेनियन सेल के थ्रू वो काम अपना कर लेता है, करेक्ट है। प्लाज्मा डेस्माटा, जो स्टूडेंट्स अभी अभी नए जुड़े हुए हैं, ये एक सेल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, तो प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कीजिए। सेल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है उसको आप डिटेल में कर लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, करेक्ट है। सीव सेल्स, तो जो लोअर प्लांट्स है जैसे कि हो गए टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स, ओके, इनमें सीव ट्यूब सेल के बजाय डायरेक्टली सीव सेल होता है, करेक्ट है। तो ये सीव ट्यूब्स नहीं बनती है, क्या होता है, डायरेक्टली एक पर्टिकुलर सेल होगी जो थोड़ा सा नैरो एलोंगेटेड रहेगा, लंबा पतला। टेपरिंग एंड्स हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, टेपरिंग का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं प्लीज गो बैक एंड चेक, ओके। और ये एक ही सिंगल सेल में इसके वॉल्स है ना बिल्कुल छन्नी जैसे हो जाते हैं। देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, सीव ट्यूब क्या है, बहुत सारे सेल्स एक के ऊपर पहले जुड़ जाते हैं, फिर उनके बीच की जो वॉल है उनमें छेद हो जाते हैं, और ऐसे तैयार होता है सीव ट्यूब। अगर इंडिविजुअल सीव सेल है तो एक ही सेल के वॉल में छेद हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स आपस में ट्यूबिंग नहीं बनाती है, डायरेक्ट डायरेक्ट सेल्स रहते हैं, और उनके वॉल्स में छेद बन जाते हैं, और वहां से मूवमेंट होती है जो भी आपके ग्लूकोज या शुगर वगैरह की है। तो हायर प्लांट्स में आपको सीव ट्यूब्स टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, लोअर प्लांट्स में आपको डायरेक्ट सेल्स मिलेंगे जो सीव या छन्नी का काम करते हैं, करेक्ट है। कौन से लोअर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, करेक्ट है। ऑलराइट, ये तो हो गए ट्यूब्स की और सीव ट्यूब सेल्स की बात। अभी आते हैं कंपेनियन सेल्स पे। तो कंपेनियन सेल्स जो हैं ये बिल्कुल पतले, थोड़े लंबे, ओके, जिंदा लिविंग सेल्स हैं। ये साइडवेज जो है, लैटरल मतलब साइड से, तो सीव ट्यूब सेल के साथ के साइड में ये जुड़े हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, ओके। कंपेनियन सेल्स का साइटोप्लाज्म बड़ा ही थिक होता है, मोटा होता है, और न्यूक्लियस उनका बहुत क्लियरली दिखाई देता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मतलब बहुत बड़ा, बहुत क्लियरली न्यूक्लियस दिखने वाला, करेक्ट है। तो अगर आप ये डायग्राम देख लेंगे ना, आपको याद होगा मैंने लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन एंड ट्रांसवर्स सेक्शन में डिफरेंस बताया था आपको। सो ये फ्लोएम है जो ऊपर से नीचे कटी हुई है, ओके। इस डायग्राम को थोड़ा मैं इनलार्ज कर देती हूँ तो आपको दिख जाएगा क्लियरली, ऑलराइट। तो ये जो है ये फ्लोएम टिश्यू है, और यहाँ पे इसको ऊपर से लेके नीचे तक ट्यूब को काटा है, और यहाँ पे साइडवेज काटा है लेफ्ट टू राइट। तो ये है टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, एलएस मतलब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। लॉन्जिट्यूडिनल को हम कैसे काटते हैं, मैं बहुत बार ये चीज रिपीट कर चुकी हूँ। प्लांट सैंपल को लेकर आप ऊपर से नीचे नाइफ से काटते हैं उसको,
मतलब नॉर्थ टू साउथ कटिंग, ओके, एंड ट्रांसवर्स इज ईस्ट टू वेस्ट कटिंग। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? करेक्ट है, ये देखिए, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल्स है जो यहाँ पे बॉर्डर बनी हुई है। अब ये जो है ये लंबा सा है ना, ये सीव ट्यूब है, दिख रहा है यहाँ पे सीव ट्यूब, सीव ट्यूब देखिए एरो कहाँ जा रहा है, ये एक सीव ट्यूब सेल है, उसके नीचे ये दूसरा है जो हाफ कट गया है, ये तीसरा है जो ऊपर है। अब एक सेल और दूसरे सेल, सीव ट्यूब सेल के बीच में छेद है, ये देखिए, ओके। तो ये छेद जो है ये कुछ ऐसे प्लेट जैसा फॉर्म ले लेते हैं। तो हर सीव ट्यूब सेल के बीच में एक सीव प्लेट बनी रहती है, और यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं देर आर होल्स या धब्बे, छेद, करेक्ट है। साइड में है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब ये देखिए दोनों सेक्शंस में अलग अलग पोजिशनिंग दिख रही है। आप इसको कट करेंगे, ये देखिए सीव प्लेट जो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ये ऊपर से ऐसे दिखेगा, है ना। आपने लेफ्ट टू राइट काट लिया और आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये सारे छेद हैं, होल्स हैं, करेक्ट। अब ये जो है ये सीव ट्यूब सेल है, ये गैप है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, करेक्ट है, और ये सीव प्लेट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा में हमेशा आपको न्यूक्लियस, क्योंकि पैरेन्काइमा भी जिंदा सेल है, और बाजू में आ जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन इसके साथ में, और लॉन्ग सेक्शन में ये कंपेनियन इसके साथ में। आप कंपेनियन सेल में हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स? कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस जो है बहुत प्रोमिनेंट रहता है, बहुत बड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म इसकी काफी थिक रहती है, ओके। जैसे कि मैंने आपको कहा था सीव ट्यूब सेल का न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है मेच्योरिटी में। तो उसका काम कैसे होता है? उसका काम कुछ ऐसे होता है कि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस, है ना, सीव ट्यूब सेल के काम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, करेक्ट। सिंपल पिट्स के द्वारा, पिटिंग बार बार आती है, पिट भी छोटे खड्डे हैं, करेक्ट। तो कंपेनियन सेल, देखिए ये जो है कंपेनियन सेल, है ना, और ये ट्यूब सेल, इन दोनों के बीच में छोटे छोटे पिट्स हैं, खड्डे, और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं उन खड्डों के द्वारा। ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से सीव ट्यूब सेल जो है और कंपेनियन सेल जो है, सॉरी, ये सेम सेल से आते हैं, सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल सेम सेल से आते हैं। एक की डेथ दूसरे को भी, ओके, मार देगा, एक की डेथ दूसरे को मार देगा, सॉरी। अब इसके बाद आते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स पे, ओके। फ्लोएम पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं ये लिविंग है, एलोंगेटेड है, ओके, और सीव ट्यूब के साथ में एसोसिएट होते हैं, कंपेनियन सेल के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं, ओके। इनका चीफ फंक्शन क्या है? ओके, खाना स्टोर करना, लेटेक्स एक गम जैसा सब्सटेंस है वो स्टोर करना, रेजन स्टोर करना, सॉरी, म्यूसिलेज को स्टोर करना। म्यूसिलेज एक स्टिकी चीज है, ओके, जैसे जब भी हम भिंडी को काटते हैं, है ना, जब भी हम भिंडी काटते हैं तो उसमें से एक स्टिकी स्टिकी चीज निकलती है, स्टिकी बिल्कुल चिकट टाइप की, वो होती है म्यूसिलेज। सो प्लांट्स जो हैं अलग अलग चीजें बनाते हैं, लेटेक्स हो गए, रेजन्स हो गए, म्यूसिलेज हो गए, और इनको स्टोरेज करने का काम फ्लोएम पैरेन्काइमा करता है। देखिए जाइलम पैरेन्काइमा में भी स्टोरेज का काम था, अगर आपको याद रहे, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट करके रखिए, ये आपको नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव्स में काम करेगा बट ऑल्सो नीट में आपको बहुत मदद मिल जाएगी, करेक्ट। जो सेल्स लैटरल कंडक्शन भी करते हैं, लैटरल मतलब साइडवेज, तो खाने का जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल शुगर, वो लीफ से आ रहा है नीचे की तरफ, ओके, तो जो साइड्स ऑफ द प्लांट्स हैं उनको भी तो खाना चाहिए, तो जब रूट्स में जा रहा है तो साइड से भी खाना जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, ऑलराइट। याद रखने की बात ये है कि मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा जनरली एब्सेंट रहता है, ओके। क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स में एब्सेंट रहता है, ओके। अब आते हैं फ्लोएम फाइबर्स पे। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं, पूरे के पूरे फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स जो हैं ये डेड टिश्यू हैं, करेक्ट, ये डेड हैं। आपको याद रहेगा जाइलम में ज्यादातर जो
एलिमेंट्स थे वो डेड एलिमेंट्स थे, ओनली पैरेन्काइमा जिंदा था। याद है आपको? नहीं याद है तो फटाफट प्रीवियस वीडियो जरा रिवाइज कीजिए। ओके, बट फ्लोएम में देखिए पूरा उल्टा हो जाता है। फ्लोएम में जितने बाकी के सेल्स हैं, जबकि ये ट्यूब सेल्स हो गए, कंपेनियन सेल्स हो गए, ओके, सीड सेल्स हो गए, जो भी सेल्स हैं ये सारे जिंदा हैं, पैरेन्काइमा सेल्स है ये जिंदा हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर द ओनली डेड सेल्स। करेक्ट है, ये अकेले टिश्यूज हैं जो डेड हैं, यहाँ पे सारे बाकी के जिंदा हैं, राइट। और डेड इसीलिए है क्योंकि ये स्क्लेरेंकाइमा है। मैंने बोला था आपको प्लांट के कनेक्शन में जब भी आप फाइबर शब्द सुनते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये स्क्लेरेंकाइमा से रिलेटेड है, राइट। अब प्राइमरी फ्लोएम या आपका प्रोटोफ्लोएम में जनरली फाइबर एब्सेंट रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, प्रोटो से सेकेंडरी फाइलम या फ्लोएम, सॉरी, सेकेंडरी फ्लोएम या मेटाफ्लोएम जब बनता है तो यहाँ पे आपके फाइबर्स भी बन जाते हैं। सो प्राइमरी फ्लोएम में फाइबर्स एब्सेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम में फाइबर्स प्रेजेंट है। करेक्ट है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है डिस्टिंग्विश के। करेक्ट, दीज सेल्स आर लिग्निफाइड, तो इनके क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा है, ऑब्वियसली बच्चों अगर डेड सेल है तो उसमें लिग्निफिकेशन तो आएगा ही आएगा। अगर प्लांट में कोई सेल डेड है तो उसमें या तो लिग्निन डिपॉजिट होता है या तो सुबेरिन, मोस्टली लिग्निफिकेशन होती है, और इसके कारण ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। एंड दैट इज वाई ये सेल्स आपको मैकेनिकल सपोर्ट भी देने का काम बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग इन फ्लोएम फाइबर्स को रोप्स और कपड़ा बनाने में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉयर वगैरह हो गया। करेक्ट है, सो यहाँ पे हमने फ्लोएम जो है इसको हमने खत्म कर दिया है, और मैं टिश्यू स्ट्रक्चर्स का आपको एक इंट्रोडक्शन देके इस वीडियो को एंड करूंगी। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं जो वैस्कुलर बंडल से कनेक्टेड हैं, तो इनका स्ट्रक्चर आपको प्रॉपरली याद करना जरूरी है। तो जैसे जैसे मैं चैप्टर को कंप्लीट करती जा रही हूँ मेरे साथ साथ में आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ में चलिए और स्टडी भी करना शुरू कर दीजिए। करेक्ट है, ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं टिश्यू सिस्टम्स पे। ठीक है, प्लांट के जो टिश्यूज हैं ये आते हैं मेरिस्टेम से। जो स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़े हैं, मेरिस्टेम का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर वीडियो में हो चुका है। ओके, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर 3 अलग अलग तरीके के टिश्यू सिस्टम्स प्लांट में हो सकते हैं। तो जस्ट लाइक एनिमल्स में अलग अलग टिश्यू सिस्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फाइब्रस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, ओके, न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज, अलग अलग तरीके के टिश्यूज है ना जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। वैसे ही प्लांट्स के टिश्यूज को, ओके, जो मेरिस्टेम से आते हैं, मेरिस्टेम से बनते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्सेट्रा के बेसिस पे हम इनको 3 अलग अलग टिश्यू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये कौन से हो गए? पहला हुआ एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल से आपको समझ जाना चाहिए कि एपिडर्मिस इज जनरली कवरिंग, है ना। तो प्लांट के बाहरी सतह के कवरिंग की जो टिश्यूज हैं ये होते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर आता है बेसिक जो दूसरे काम करता है, फॉर एग्जांपल पैरेन्काइमास हो गए, ओके, जो बाकी का प्लांट बॉडी बनाते हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। करेक्ट है, और फिर आ जाता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आ जाएंगे आपके जाइलम, फ्लोएम, ओके, योर वैस्कुलर बंडल्स एक्सेट्रा। करेक्ट है, ओके। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन देके मैं इसको अभी स्टॉप करती हूँ, राइट। और आगे का जो टिश्यू सिस्टम का स्टडी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट। प्लीज इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए है बायो में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है, आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। क्लासेस के लिए जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, गारंटीड इंप्रूवमेंट्स है, ओके, वो चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड कंटिन्यू टू स्टडी।